बहुत अच्छा सेइंग है इंग्लिश में, द क्विकेस्ट वे टू एंड अ वॉर इज टू लूज इट। जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि कोई युद्ध को खत्म करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? हार जाओ, हार मान लो। हार मान लो तो युद्ध उसी समय खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? तो वही नहीं करना है अपने को, हार नहीं मानना है। तो युद्ध करते रहना आखिरी सांस तक। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, आई वॉन्ट टू डाई ऑन द बैटल फील्ड लाइक वॉरियर। जो क्षत्रिय है वो बिस्तर पे नहीं मरना चाहता है, युद्ध भूमि पर मरना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी चाह रहे थे कि वो अपने बिस्तर पर न मरे, प्रचार करते करते शरीर छोड़े। तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं, कई बार हमको लगता है कि हम हारने वाले हैं, पहले क्यों ना हार मान जाए, क्योंकि माया हमको ऐसा करती है कि आप तो हारने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, सम टेम्पटेशन आपके सामने है, आपको पता है मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, ये तो रोकना मेरा बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही रोक नहीं पाऊंगा तो चलो अब कर ही लेते हैं उसको। माया, रोक नहीं पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है आप आखिरी में हार जाओ, लेकिन आखिरी में हार जाओगे बोल के पहले ही हार जाना, इसका मतलब आप सिंसियर नहीं है। मतलब आपके अंदर अपने कोशिश भी नहीं है। आप कोशिश करके हारे और कोशिश ना करके हारे, दोनों में बहुत फर्क है। जो कोशिश करके हारता है उसको थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलता है कि कोशिश किया। भगवान देखते हैं कि आपने कोशिश की, आपने लड़ा। कभी कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो धैर्य है वो खत्म हो जाता है और हम हार जाते हैं। पर लेकिन जो बिना कोशिश करके जो हार जाता है, इसका मतलब उसके अंदर जीतने का कोई इरादा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है उसको जीतने का, कोई उसको उस लड़ाई जीतने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। दैट मीन्स ही इज नॉट सिंसियर। वो व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है, वो व्यक्ति लड़ाई के लिए अनफिट है। तो परीक्षित महाराज जानते थे कि कलयुग है, तो कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, मैं कब तक रोक पाऊंगा। ऐसे सोचकर उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ दिया, फिर भी लड़ते रहे। और उनको पता था कुछ ना कुछ करेगा कलयुग, अपने तरीका निकालेगा। तो उन्होंने तरीका निकाल दिया, श्रृंगी के माध्यम से उनको श्राप मिला। बट वो जानते हुए भी परीक्षित महाराज अपने कर्तव्य को नहीं छोड़े। उन्होंने धर्म को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। और कलयुग प्रभावशाली नहीं रह पाया जब तक वो थे। तो उसी प्रकार से कई बार हम भी अपने लाइफ में पर्सनली भी और प्रचार में भी हम देख सकते हैं। परीक्षित महाराज जैसे ये सब जानते हुए परीक्षित महाराज कलि को क्षमा भी की, उनको स्थान भी दिए। तो उसी प्रकार से हमको भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमको पता है जो स्ट्रगल्स हैं, हो सकता है हम हार जाएंगे बोल के पहले ही हार नहीं मानना चाहिए, या हार जाएंगे बोल के युद्ध ही शुरू नहीं करना। ये भी हम ये युद्ध हारने वालों को युद्ध करो, ये भी एक प्रकार का इनसिंसियरिटी का लक्षण है। तो युद्ध हारो या ना जीतो वो बात की बात है, लेकिन युद्ध करना आपके कर्तव्य है, राइट। ऑफ कोर्स युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि हम सीधे जाके शेर के मुंह में अपना सर रखें। इसका मतलब ये है कि हम अपने बुद्धि को प्रयोग करें, कैसे शत्रु को मारना, कैसे शत्रु से को जीतने का प्रयास करना। यूज योर इंटेलिजेंस और यूज टेक्निक एंड स्किल, लेकिन वो करते समय हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और जितना आप लड़ाई करते रहो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज से कोई पूछा कि महाराज हम भक्ति करने के बाद भी हम लोग
जो हमारे अंदर मटेरियल डिज़ायर्स हैं उसके शिकार हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि हमने कोई प्रगति नहीं किया भक्ति में आके। पहले भी मटेरियल डिज़ायर्स थे, वही मटेरियल डिज़ायर्स अभी भी है, कोई प्रगति नहीं की, ऐसा लगता है। महाराज ने बोला नहीं, आपने बहुत प्रगति किया। क्यों? क्योंकि पहले आप मटेरियल डिज़ायर आता था, आप बिना सोचे आप उसको एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अभी तो कम से कम गिल्टी फील करते हो। अभी कम से कम आपको तो लगता है कि मैंने गलत किया है। हाँ, आप कम से कम थोड़ा बहुत कोशिश तो कर रहे हो। हाँ, और आपको इच्छा है कि सही मार्ग में जाने का। सो दैट इटसेल्फ इज प्रोग्रेस। सो एक और कहावत इंग्लिश में है, करेज इज व्हाट? करेज का डेफिनेशन क्या है? करेज इज फियर दैट हैज सेड इट्स प्रेयर्स। मतलब जो व्यक्ति के अंदर डर होना चाहिए, लेकिन डर होते समय जब आप भगवान को प्रार्थना करेंगे और उन पर डिपेंड करेंगे तो तब वो करेज में बदल जाता है। वो डर ही करेज में बदल जाता है, साहस में बदल जाता है। डर का मतलब यह नहीं कि आप रिट्रीट करेंगे। डर का मतलब है कि वो डर होना भी डर होगा तभी करेज होगा, साहस होगा। डर होए बिना साहस हो ही नहीं सकता। तो जब डर है लेकिन भगवान को प्रार्थना किए हैं और भगवान पे शरणागत हैं तो वही आपका साहस हो जाता है। तो साहस होना चाहिए भक्त को भी। और प्रचार में भी वही सिद्धांत कि आप जब प्रचार करते हो तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो व्यक्ति नहीं सुनेगा। कई बार हमारा प्रीचिंग प्लान्स फ्लॉप होते हैं। एक्चुअली आप जो प्रीचिंग सक्सेस होता है, जो भी सक्सेसफुल प्रीचर है उनका चरित्र देखोगे तो ही फेल्ड मेनी टाइम्स। हर एक प्रीचर विदाउट एक्सेप्शन, ये मत सोचिए कि किसी किसी को ऐसा होता है, हर एक प्रचारक को होता है। हर एक प्रचारक को क्या होता है? कई बार फेल होते हैं तभी जाके सक्सेसफुल होते हैं। और कई बार हमको पता भी होता है कि ये फेल होने वाला है। कभी कभी हम प्रोग्राम में जाते हैं, पता है यहाँ से कोई सिंसियर नहीं निकलने वाला फिर भी हम जाते हैं प्रोग्राम में, राइट। तो कभी कभी हमको पता है कि ये प्लान हमारा फेल्योर हो सकता है, होने की संभावना ज़्यादा है, बट स्टिल ऑफ कोर्स हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमें इफेक्टिव होने का प्रयास करना चाहिए कि जितना कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, वो तो करना है, एक तरफ वो है, लेकिन बट वी शुड नॉट लूज होप। तो जब हम ऐसा बोलते हैं, रियल वैलर इज इन फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। यानी हारने वाला हूँ ये जानते हुए भी अगर कोई युद्ध लड़ता है, वो साहस का असली परिचय है। हाँ, हारने वाला हूँ बोल के पहले ही हिम्मत हार जाता है, इसका मतलब वो उसके अंदर साहस नहीं है, ना सिंसियरिटी है। हाँ, तो लेकिन जब आप आखिरी सांस तक लड़ते रहोगे तो उस पराजय में भी विजय आपको मिलेगा। जैसे परीक्षित महाराज हार गए एक प्रकार से, जैसे उनको पता था कि हारने वाला हूं, क्योंकि कली ने ट्रिक प्ले कर दिया ब्राह्मण के माध्यम से शाप दिलवा के, है कि नहीं? 7 दिन में मरने का शाप मिल गया तो हटा दिया उनको रास्ते से। लेकिन वो हार में भी क्या हुआ? भागवत, श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ, जो कलियुग का अंधेरा को दूर करने के लिए दूसरा सूरज के रूप में आया है। सो दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सक्सेस में बदल गया। जब व्यक्ति हिम्मत ना हार के, पता होते हुए भी कि हारने वाला हूँ, फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है और आखिरी सांस तक लड़ते रहता है, तो तब वहाँ भगवान पिक्चर में आ जाते हैं। भगवान पिक्चर में आके उस हार को भी विजय में बदल देते हैं। इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू सक्सेस। तो परीक्षित महाराज, कली को लगा कि हमने परीक्षित महाराज को हटा दिया, लेकिन भागवतम आ गया जो कलयुग में लोगों को उद्धार करने का जरिया है। तो कलयुग का नियम